रात के 11 बज चुके थे। अमन ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली और गहरी सांस ली। उसे आज रात अस्पताल में ड्यूटी पर रहना था। एक छोटी पुरानी बिल्डिंग में स्थित एक अस्पताल शहर के बाहरी इलाके में था और काफ़ी सुनसान पड़ा रहता था। इस अस्पताल में कई लोग अजीब अजीब घटनाएं की कहानी सुनाते थे, खासकर रात के समय। अमन नया था और उसने उन कहानियों को सिर्फ एक अफवाह समझा। उसकी ड्यूटी में आज अकेले पूरे अस्पताल की निगरानी करनी थी। उसने अपने साथ के बाकी कर्मचारियों से पूछा कि क्या यह सब कुछ सच है, लेकिन सबने उसे हंसते हुए टाल दिया। अमन ने राउंड लगाना शुरू किया। पहली मंजिल पर वार्ड्स खाली थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। खिड़कियां सब बंद थीं। फिर भी अचानक ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे घूर रही हो। उसने इसे अपने मन का वहम समझा और आगे बढ़ गया। कुछ मिनट बाद अमन को कॉरिडोर के एक कोने से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो महसूस हुआ जैसे कोई धीमे धीमे रो रहा हो। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसे लगा कि यह किसी मरीज़ की आवाज़ हो सकती है। जब वह उस आवाज़ की तरफ बढ़ा तो उसकी नज़र एक कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जिस पर मॉर्चरी लिखा था। वो समझ गया कि इस कमरे में तो कोई जिंदा नहीं हो सकता। फिर यह आवाज़ किसकी थी? थोड़ी हिम्मत बटोरकर उसने दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने लाइट चालू की, उसकी सांसें थम गई। वहाँ एक बूढ़ी औरत की परछाई थी, जो उसे घूर रही थी। उसका चेहरा सूखा हुआ और आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। अमन घबराकर पीछे हट गया, लेकिन उसने देखा कि वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अमन ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैरों के पास किसी ने उसका एप्रॉन खींचा। उसने नीचे